नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। आप सभी देख रहे होंगे कि लगातार पिछले एक हफ्ते से आपके पास कई सारी ऐसी न्यूज देखने को मिल रही है जिसमें यह चीज पता चल रही है कि रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा हो रही है उसमें कुछ ना कुछ नकल हुआ है या इस परीक्षा में कुछ अभ्यर्थी पकड़े गए। और खुद इसको रेलवे की वेबसाइटों पर यह चीज बताई जा रही है कि अभी तक उन लोगों ने 115, 124 इस तरीके से इतने अभ्यर्थियों को पकड़ लिया जो कि नकल कर रहे थे और किसी ना किसी रीजन में वो नकल करते करते पकड़ाए हुए। इन सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, और जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि लगातार के एमडी क्लासेस पे कभी वीडियो आ रही होगी कि नकल हुआ है या नहीं हुआ, वो सारी चीजों के ऊपर। लेकिन अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करिए, जिससे आपको प्रॉपर जितनी भी वीडियोज होती है उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहे और इस बड़े परिवार में रहकर अपने रेलवे की तैयारी, एसएससी जीडी की तैयारी, यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारियां आप करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको कल ही एक नोटिस देखने को मिली। ये नोटिस एक दिन पहले और आई थी, लेकिन कल इसको रेलवे के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल और कई सारे जगहों पर शेयर करा गया। इस नोटिस में यह चीज बात बताई गई है कि जो आपके पास CN01 2019 था, लेवल 1 की परीक्षा यानी कि ग्रुप डी की परीक्षा थी, इसमें लगातार पिछले एक हफ्ते से हो क्या रहा ना कि परीक्षा को लीक करने का मामला जो है वो फैलाया जा रहा, भ्रामक। इस नोटिस के हिसाब से यह कहना है कि प्रश्न पत्रों के लीक होने के बारे में भ्रामक खबरें जो है वो फैलाई जा रही है। और इनका यह कहना है कि रेलवे की जो परीक्षा है उसको इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि लीक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ध्यान से समझिएगा कि इसमें लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी प्रक्रिया को इस प्रकार से डिजाइन करा गया है। और उसके बाद कई सारी बातें आपके पास बताई गई हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ है तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि भाई आपको किसी भी हिसाब से, पहली बात तो दलाल हो गए, बिचौली हो गए, जो आपसे ये कहते हैं कि ला हमें इतना पैसा दे दो, हम आपको ग्रुप डी करा देंगे, NTPC करा देंगे, जो भी परीक्षा है वो करा देंगे, उनसे एक तो आप दूर रहिए। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप रेलवे की वेबसाइटों पर या फिर अपने पास के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके ये बातें बता सकते हैं और रेलवे इन चीजों को बिल्कुल ही गुप्त रखेगा कि कौन सा बच्चे ने बताया या फिर क्या क्या चीजें हुई हैं। ये तो बात हो गई रेलवे के नोटिस के बारे में, जिन्होंने इस बारे में बताया कि परीक्षा लीक नहीं हुई है और ना ही लीक करी जा सकती है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि रेलवे की परीक्षा को लीक करा जा सके। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कुछ ऑथेंटिक न्यूज जो हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर आपके पास ऐसी न्यूज भी देखने को मिली थी। ये क्या कह रहा था न्यूज, जरा पढ़िएगा और इस न्यूज को पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करिएगा कि रेलवे की भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी 100 सवालों के आंसर की लेकर पहुंच गया। मतलब पूरा का पूरा 100 सवाल उसने उठाया और आंसर की आपके पास लेके वो एग्जाम में पहुंच गया। फ्लाइंग टीम ने जांच में जेब से आंसर की जब्त करी। इतनी सारी कड़ी सुरक्षा होती है कि आप कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, हर चीज निकलवा दी जाती है। भाई कोई घड़ी ना पहने, अंगूठी ना पहने, चैन ना पहने, या जो भी चीजें हैं वो चीजें हटवा दी जाती है। उसके बावजूद भी जेब में आंसर की लेकर ये चले गए। और उसके बाद जो है इन्होंने क्या बताया कि भाई अब एक गिरोह ने 4 लाख रुपए उनसे लिए थे। ये न्यूज जो होगा वो आपने भी देखा भी होगा, लगातार वायरल भी हो रही थी। पुलिस ने अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया और जांच करने लगा। और अगर यहाँ पे ये देखा कि अगर आंसर की सही पाई गई तो परीक्षा रद्द हो सकती है, ऐसा कुछ चांसेस है। फिलहाल तो ऐसा कहना है, लेकिन इसके बाद की न्यूज क्या थी वो आपको कंप्लीट नहीं समझ में आएगी कि इसके बाद की क्या न्यूज थी, अभी तक वो प्रॉपरली नहीं आई हुई है। इसके बाद आपने एक पेपर में भी न्यूज देखा था जहां पे ये व्यक्ति जो है वो पूरा का पूरा पकड़ाया हुआ भी आपको दिख रहा है। और ये जो आपके पास न्यूज था वो रामकृष्ण नगर यानी कि कहीं पटना का था न्यूज। बिहार में आपके पास जो नकल की खबरें आ रही थी उसमें से कुछ 2-4 खबरें बिहार की थी। इसके बाद जब सारी चीजें हो गई तो उसके आपके पास RRB का भी ये कहना आया था कि कुछ भी नकल नहीं हुआ और एकदम भी बिल्कुल तरीके से नकल कर ही नहीं जा सकती। ये सब पूरा कंप्लीट कि भाई जो है बच्चा सेट लेके पहुंचा, ये हुआ वो हुआ। उसके बावजूद भी रेलवे ने ये बात कही कि प्रश्न पत्र लीक नहीं है, RRB का ऐसा कहना। तो आपको पूरा पढ़ के सुनाने का कोई मतलब तो है नहीं कि मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊं और आप उसको सुन के कहो कि भाई ऐसी ऐसी बातें। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ाई है पूरा कि परीक्षा में क्या क्या चीजें हुई है, वीडियो जो आपने देखा। मेरा क्या मानना, वो चीजें ज्यादा मायने आपके लिए है कि अभी हम लोग क्या क्या चीजें सोच रहे हैं और किसी भी विद्यार्थी को क्या सोचना चाहिए ऐसे समय पर, क्या चीजें आके लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो तो हुआ ही हुआ और वो होता रहता, आपको ये बात अच्छे से पता है। तो बेसिकली इस बात को समझिएगा कि रेलवे में आपके पास 1,03,000 से ज्यादा वैकेंसीज है और लगभग 1.25 करोड़ बच्चा भी है। 50 से 60% ऐसा बच्चा जो परीक्षा देने नहीं जा रहा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। मतलब अगर हम 1.25 करोड़ में देखें कि 50 से 60% बच्चा पेपर देने नहीं जा रहा, तो लगभग 60 से 65 लाख बच्चा ही परीक्षा को दे रहा है। इस 60 से 65 लाख बच्चा जो परीक्षा को दे रहा है, इसमें 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी के लिए आपको लड़ाई करनी है। और सच बात तो यही है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें नकल ना होता हो। ये बात बिल्कुल भी सच है, चाहे वो छोटी परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो, आपके स्कूल की परीक्षा हो, कॉलेज की परीक्षा हो, दुनिया भर की कोई भी परीक्षा हो, तो नकल कुछ ना कुछ तो होते ही रहते। लेकिन जो बच्चा वाकई में ईमानदारी से और अच्छे तरीके से लगा रहता है उसको सफलता मिलती ही मिलती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सिर्फ आपने देखा होगा कि आपके ऐसे कई सारे दोस्त, भाई बहन, यार होंगे जिन्होंने नौकरी ली है। पिछले बार के SSC के रिजल्ट देखेंगे या हम कई सारे और भी एग्जाम के रिजल्ट देखेंगे या ग्रुप डी का ही रिजल्ट देख ले हम पिछली बार का 2018 में, तो ऐसा नहीं कि पिछली बार
नकल नहीं हुई थी, नकल हुई है, बस अभी खबरें इसलिए बाहर आ जाती है क्योंकि अभी ऑनलाइन चीजें इतनी ज्यादा तेज हो गई है ना कि जैसे भी कहीं अगर नकल की बातें आती है तो तुरंत वो चीजें बाहर निकल के आ जाती है। तो अब यह है कि इसका स्तर बहुत कम हो चुका। पहले ये चीज एक बड़े स्तर पर नकल हुआ करता था कि भाई पूरा को पूरा सेंटर ही उड़ा दिया है खत्म तरीके से भाई, कि हर बच्चा 200 में तो 200 लेकर आ जाता था। अब चीजें कम हो गई हैं क्योंकि अब बहुत सारे लोग जागरूक हो गए सारी चीजों के, लेकिन फिर भी इस चीज को बिल्कुल ही तरीके से रोक पाना ये थोड़ा सा भी नामुमकिन सा है। लेकिन अगर आप इस चक्कर में अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर लोगे कि भाई अगर नकल हो गई तो मेरा क्या होगा, सारी 1 लाख सीट तो वो लेके चले ही गए हैं और हम इसमें से कुछ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल आपको पता पॉसिबल है नहीं कि 1 लाख पूरी सीट पे नकल हो जाए। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा, 2000 होगा, ऐसा ही कुछ होता है। अगर किसी में 1000 वैकेंसी होती है तो 10-20 लोगों की वहां पे चीजें फिक्स हो जाती है। कहीं ना कहीं हर एग्जाम में ऐसा चलता रहता है, चाहे स्टेट की बात करेंगे चाहे सेंट्रल की बात करेंगे। लेकिन आपको इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना कि भाई 1 लाख अब नौकरियां हमें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। आपको सिर्फ अपना काम करना, आप अपना कर्म करते रहिए, ऊपर वाला और आपकी मेहनत पे पूरी तरीके से अगर आपको भरोसा है तो आप आराम से नौकरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। 1 लाख वैकेंसीज अगर आपने सही से मेहनत करी है, ईमानदारी से मेहनत करी है, एनालिसिस पे लगातार ध्यान देते रहे हैं कि परीक्षा किस हिसाब से पैटर्न में बदलाव करना, इसके हिसाब से आप क्या क्या चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें आपको पढ़ की जानी चाहिए, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट को कर पा रहे हैं, इन सभी चीजों को अगर आप बेहतर तरीके से करेंगे तो विश्वास करिए आपके सबसे ज्यादा अटेम्प्ट होकर आएंगे। और कहीं ना कहीं चाहे ये नकल कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, इनसे बेहतर ही आपके नंबर आने वाले होंगे और आप सफलता जरूर पा लेंगे। तो इन सब चक्करों का थोड़ा सा ध्यान छोड़िए। अगर नकल होती है तो उसका काम पुलिस का होता है, जांच वालों का होता है कि उस चीजों पे वो जांच करते हैं, जो सही होता है उसको सही कहते हैं, जो गलत होता है गलत होते हैं। इसके बाद भी अगर हम इस पे ये सोचे कि भाई अब कई सारे जगहों पर कई सारे बच्चा ये ट्वीट कर रहा है कि भाई पेपर कैंसिल करो, ये करो वो करो, आपको पता कि 2.5 साल 3 साल हो चुके, पेपर जो इतने दिनों के बाद हुआ है, कैंसिल कराना कोई आम बात तो है नहीं कि सिर्फ कैंसिल करा दो चलो ठीक है बात खत्म हो जाएगी, फिर आप ही को परेशानी होगी। जो अभी आपके पास एज बची है 28, 29, 30 आपका चल रहा, 2-3 साल बाद आपके ऐसे कई सारे एग्जाम होंगे जिसके देने लायक आप बचेंगे नहीं। तो अभी जो समय चल रहा है उसमें बढ़िया से मेहनत कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। ऐसा जो भी हो रहा है इसके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही रही है, लगातार पेपर में भी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसी चीजें ना हो, इस चीजों का भी प्रॉपर और बराबर ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसी कोई चीजें दिखती हैं या आपके सेंटर पे ऐसी कोई चीजें देखने को मिलती हैं कि भाई नकल हो रहा है, तो आप जरूर अपने पुलिस स्टेशन या कहीं भी आसपास जरूर बताया करिए, या आप खुद भी किसी ना किसी नंबर्स पे कहीं ना कहीं आप ये चीजों को शेयर कर सकते हैं, भाई ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह, जो भी, मतलब शांत मत बैठिए। अगर आप आवाज उठाएंगे तभी आपके सेंटर्स के कई सारे 10-20-100 व्यक्ति जितने भी हैं वो भी आवाज उठाना शुरू करेंगे। तो आप शांत मत बैठिएगा अगर आपके सेंटर पे ऐसा हो रहा होगा तो। बहरहाल सिर्फ फोकस करिए पढ़ाई पे कि किस हिसाब से आप बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे, किस हिसाब से अगर आपकी परीक्षा तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको और भी पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी, इन पे ज्यादा अभी फोकस करिए। ये एक अलग काम है, अलग चीजें चल रही है, इस पे जांच होता है, ये होता वो होता। और जो नकल होता है, देखो अगर आप गलत तरीके से नौकरी लोगे तो जिंदगी में खुश कभी वैसे भी नहीं रहोगे, ये बात आपको अच्छे से पता है। कहीं ना कहीं आपको उसका फल मिलता ही मिलता है। तो जिनको लेना है उनको लेने दो, लेके कुछ होगा नहीं, आप बेहतर करोगे, आप ही जबरदस्त करोगे, और अपनी ईमानदारी दिखाई तो आप ही जिंदगी में सुखी होकर अच्छे से जीते रहोगे। तो आप जरूर कर लीजिए। इसके अलावा एक बैच भी आपके पास शानदार है, एनसीईआरटी का वो बैच है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको पता है बहुत क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपकी दिल इच्छा होगी तो इस बैच को आप सभी के लिए 149 में कर दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी 2000 से ज्यादा एनरोलमेंट हो चुके हैं। हमने 500 का टारगेट रखा था कि 500 ही बच्चों को देंगे। तो इसमें एनसीईआरटी के जितने भी ऐसे टॉपिक जो कि हमारे पास पूछे जा रहे एग्जाम में, खास करके रेलवे की परीक्षाओं में, उसके हिसाब से इसको बैच को तैयार करा गया। 1 हफ्ते में पूरा बैच को पढ़ा के खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने तक की वैलिडिटी होगी। आप कभी भी देख सकते हैं आप इन बैचेज को। ज्वाइन करने के लिए आपको एमडी क्लासेस को जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और पेड कोर्स वाले सेक्शन में आपको सबसे पहले दिखेगा, बिना किसी कूपन कोड के आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, फालतू के वीडियोस से बचिए, फालतू की चीजों से बचिए, और बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत होइए कि भाई कैसे नहीं होगा कैसे नहीं होगा। सिर्फ मेहनत करिए और कहीं ना कहीं मन को शांत रख के परीक्षा देखने जाइए। टाइम को कैसे मैनेज करें ये लगातार आप मॉक टेस्ट में भी देखते हैं, उसी का उपयोग करिए कि आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, अपने आप बेहतर परीक्षा करके आएंगे। ठीक है, बाकी सब चीजों से मन हटाइए और जबरदस्त तरीके से जुड़ते जाइए। एमडी क्लासेस की क्लासेस आपको कैसी लग रही है, कैसे कैसे आपकी तैयारी हो रही है, किसी और भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं एमडी क्लासेस के साथ, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आप सभी की कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू so much to all of you. Thank you so much, guys.